क्या अद्भुत सूरजमुखी खिलाता है। इसके व्यक्तित्व को समग्रता के साथ आज फर्रुखाबाद स्वीकार करे। मैं बस इतना कहकर के इसको बुलाता हूँ। वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है, जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल है वही गा पाता है। तो जिंदगी के गरल को कंठ में रखकर हमें अमृत जैसे गीतों के अवदान देने वाले रचनाकारों की श्रृंखला का आज का सर्वाधिक चमकता हुआ नाम गजेंद्र प्रियांशु। फर्रुखाबाद की आशीर्वाद भरी तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से सब कुछ सुन रहा था। सबने बैठ जाओ दादा। ये बहुत अच्छी कविताएं हो रही थी। कविता में क्या है, सकारात्मकता होनी चाहिए, आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। और सबने अच्छा पढ़ा। हमारा भाई है छोटा, बहुत खफा है देश से, समाज से। देखो इस उम्र में क्रोध होना स्वाभाविक है। ताकत हो तो काहे न क्रोध करो, शक्ति हो तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचो तो संसार में मतलब सकारात्मक भी बहुत कुछ है। अब ये उनका ले लो, क्या नेवले का कह रहे थे कि उन्होंने बोला उल्टा सीधा। तो पहली बार उन्होंने उल्टा सीधा बोला तो हमको पता चला वो न्योला है। दूसरी बार बोला तो हमको ये भी पता चल गया कि सुअर भी है। तो इसमें भी सकारात्मक आप मतलब सकारात्मकता मिल सकती है। जैसे हमारे गांव में एक रामलाल है, तो एक बार उन्होंने बगल वाले आदमी के खेत में आलू खोद लिए। तो उस बगल वाले ने उसको पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो मारा इतना कि सरसों का खेत बगल था सब बर्बाद हो गया। फिर वो उठा अपना झाड़ के आया, घर में पत्नी से बोला पानी दो। बोली ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ से करवा के आया? तो बोला कि कुछ नहीं, आलू खोद लिया था, उसने मारा। बोला बेशरम आदमी, मार भी खाए और हंस भी रहे हो। तो कहा हम काहे रोए तू जिसका सरसों का खेत बर्बाद हुआ। तो हर चीज में सकारात्मकता है। बस उसको एक पंडित अनिल चौबे जी हैं, बनारस के बहुत अच्छे कवि हैं। वो बहुत अच्छी बात एक कहते हैं कि सौंदर्य बोध नाले में भी होता है, बस दृष्टि सुअर की होता है। सकारात्मकता रखो। देखो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम बहुत रोज कहता कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। हमारे हाथ में हो तो हमको दे दें, वो कोई खोद के थोड़े ले जाएगा। हम पाकिस्तानी पूरा दिल्ली तक लो। अगली बार चुनाव होगा, अपना भाइयों बहनों कराची से होगा। पूरा लो, हमारा पूरा लो। जैसे पहले पूरा लेके क्या दिल्ली खोद के ले जाएगा, कराची में रखेगा, दिल्ली वहीं रहेगी, कराची वहीं रहेगा। और बॉर्डर हट जाएगा, पूरा भारत ले लो, ले जाओ। लेकिन अब ये क्या है, वो कह रहे हैं हम ले लेंगे, वो कह रहे हैं हम ले लेंगे। अब देने की बात कोई नहीं कर रहा। हम हो तो सब दे दे, ले जाओ। लेकिन सकारात्मक दृष्टि जिसकी होगी वही ये काम कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रेम बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। हाँ भैया। कभी क्या है, हमने अपने जीवन में कवि सम्मेलन कभी सुना नहीं था। हम सीधे कविता पढ़ने आ गए। तो इस कारण जो है हमको बहुत ज्यादा मतलब बच्ची के वो लफड़े नहीं आते यार। हम सीधे सीधे बोलते हैं। बस कविता आपको सुनाते। हमारे गुरुदेव अम्बर जी बैठे हुए हैं। अब उनके सामने अनुशासन है नहीं, अभी हम बहुत कुछ बोलने वाले उनको हम डरते हैं। इसलिए सुनना ये 4 पंक्तियां सुनना। भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। वो कह रहे थे कि पौराणिक
चीजें सिखा। वो लड़की क्या बोल रही थी, लड़की बोल रही थी उल्टा सीधा, इससे मतलब क्लियर हो गया हमारी भी जो बेटी, हम पहले से होशियार हो गए कि हमको क्या करना है। जैसे जैसे देखो दूसरे घर में चोरी हो जाए तो अपना ताला पहले मजबूत कर लो, उसमें भी सकारात्मकता हो तो मतलब है तो कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है, सुमन को भ्रमर की छुअन का नशा है। मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो, मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो, मुझे दो नशीले नयन का नशा है। वाह 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 वाह। आप ताली बजा दीजिए, आपकी कविता तो बहुत तारीफ है, जबकि बहुत बार सुन चुके हैं। हाँ, आप बोलो इतना, लेकिन हम फिर भी ताली बजा रहे थे ताकि मतलब हमारी कविता पर भी ताली बजे। लगन लग गई, कितनी अच्छी पढ़ रही थी बार बार, गणित की प्रोफेसर है, वो कविता इतनी अच्छी पढ़ रही थी, इससे लग गया आगरम रहती है। लगन लग गई है, लगन का नशा है, लगन लग गई है, लगन का नशा है, लगन में भजन है, भजन का नशा है। मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला, मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला, मुझे शाम जैसे सजन का नशा है, मुझे शाम जैसे सजन का नशा। और जिन बातों को कहा जा रहा था मैंने तो हंसने के लिए बोल दिया, लेकिन उस बात को मैं यूं कहूंगा कि स्थितियां क्या है। मुझे शाम जैसे सजन का नशा है, चपल चांदनी को किरण का नशा है, चपल चांदनी को किरण का नशा है, किरण को सुवर्णाभरण का नशा है। तपाई गई है वही वन में सीता, तपाई गई है वही वन में सीता, जिसे वन के स्वर्णिम हिरन का नशा है, जिसे वन के स्वर्णिम हिरन का नशा। अरे विधायक जी बैठे हुए हैं, अरे भाभी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ पर हाथ कर दिया। देखो पिछली बार कितना अच्छा है, तमाम पिछली बार होली के टाइम ही चुनाव था और चुनाव में कई लोग पराजित हो गए, तो एक पराजित भाभी से, प्रत्याशी की पत्नी से, मतलब भाभी से हमने पूछा कि आप कैसा अनुभव कर रही हैं, तो उस समय होली को आइए सांसद महोदय हमारे लोकप्रिय सांसद मुकेश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हम सब स्वागत करते हैं। बस ये है कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो, देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले हम पढ़े होते तो सांसद जी आ गए होते पहले, हम पढ़ेंगे तो आएंगे, पहले कहा सुनिएगा। अब होली का हाँ वो सुनिएगा पंक्तियां कि गांव में शोर मचा हर ओर की, आ गई होली की आ गई होली, फिर आने वाली होली। तो गांव में शोर मचा हर ओर की, आ गई होली की आ गई होली, कोयल कबाग में कूकू रही, तरसाए हृदय की पपीहे की बोली, साजन हार चुनाव गए, नहीं भा रही है यह रंग रंगोली, साजन हार चुनाव गए, नहीं भा रही है यह रंग रंगोली, आग लगे इस फागुन को, मर जाए कहीं होरिहारों की टोली, आग लगे इस फागुन। उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव जीत गए होते भाई साहब तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि भाग मेरे
उगते हैं सखी यदि भाग मेरे इस लायक होते। ढोलक की धुन गूंजती द्वार पे फागु के गायक होते। डूबती नाव नहीं इस भांति जो साथ मेरे रघुनायक होते। और फागुन बांधती आंगन में यदि साजन आज विधायक होते। ये हम सबके हमारे दिमाग हम पॉजिटिव बहुत होते हैं।